हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से हमारे पास में एक नया क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन में गिवन है एन ऑब्जेक्ट ए इज केप्ट फिक्स्ड एट x इक्वल टू 3 मीटर एंड y इक्वल टू 1.25 मीटर ऑन plank p rise above the ground. Okay, at t equal to 0 plank start moving along x axis with the acceleration 1.5 meter per second square. At the same instant a stone is projected from the origin with a velocity u as shown in figure, जैसा हमको डायग्राम में यहाँ पर दिख रहा है. Okay, a stationary person on the ground observe the stone hitting object during its downward motion at angle 45 degree to the horizontal, and the total motion is in xy plane. Okay, so find u and time after which the stone hit द ऑब्जेक्ट. ओके, तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन में गिवन है ये जो पी पार्टिकल है जो एक प्लैंक पे रखा हुआ है, ये यू वाला सॉरी ए एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड के एक्सेलरेशन से एक्स डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करता है, और उसी टाइम पर हमने ये ऑब्जेक्ट स्टोन को यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर थ्रो किया है. तो ये दोनों जो हैं आगे जाके यहाँ पर मिलते हैं, ये ऐसे कोलाइड करते हैं, ये यहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है, और जब ये कोलाइड करते हैं तो स्टोन का जो वेलोसिटी वेक्टर होता है वो हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री बनाता है. ये क्वेश्चन में गिवन है. अगर हम यहाँ पर सबसे पहले वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट हमको पता है यू कॉस थीटा होता है, और y कंपोनेंट जो होगा वो u साइन थीटा माइनस जी टी है, पर यहाँ पर वर्टिकल डाउनवर्ड है वो कंपोनेंट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जी टी माइनस यू साइन थीटा. y कंपोनेंट क्या होगा जी टी माइनस, और अगर 45 डिग्री है तो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दोनों इक्वल होना चाहिए, है ना. तो हम यहाँ पर लिखेंगे u कॉस थीटा इज इक्वल टू जी टी माइनस यू साइन थीटा. ओके, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे. अब हम y कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो y कोऑर्डिनेट तो दोनों पार्टिकल का सेम ही होगा. y कोऑर्डिनेट क्योंकि y डिस्टेंस दोनों का 1.25 ही रहेगा, इसमें y कोऑर्डिनेट जो ऑब्जेक्ट है उसका चेंज नहीं हो रहा है. तो हम यहाँ पर लिखेंगे y कोऑर्डिनेट के लिए 1.25 इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि हमको पता है प्रोजेक्टाइल मोशन में y डायरेक्शन के लिए हम डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन कुछ ऐसे ही लिखते हैं. अगर हम x कंपोनेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर जो पार्टिकल है वो कितना चल जाएगा, पार्टिकल चलेगा 3 प्लस, है ना. पार्टिकल कितना चला, पार्टिकल चला u cos थीटा, पार्टिकल चला u cos थीटा इंटू टी. ओके, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक चला u cos थीटा, और जो ऑब्जेक्ट है वो कितना चला, हाफ ए टी स्क्वायर, पर इसमें हमको 3 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी वो 3 डिस्टेंस पर था. तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर हम देखें तो 3 प्लस इक्वेट कर सकते हैं, ये हमको समझ में आ रहा है. ओके, अब हम यहाँ से u साइन थीटा और u कॉस थीटा को एलिमिनेट कर देंगे और t का वैल्यू फाइंड करेंगे. ओके, तो यहाँ पर अगर हम u cos थीटा का वैल्यू पुट करें तो u cos थीटा का वैल्यू कितना होगा, वो होगा जी टी माइनस यू साइन थीटा इंटू टी, ये टी एज इट इज इक्वल टू 3 प्लस 1/2, और ये एक्सेलरेशन है 1.5 मतलब 3/2 टी स्क्वायर. ओके, जब हम t का मल्टीप्लाई करेंगे और g का वैल्यू 10 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 टी स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा इंटू टी इज इक्वल टू 3 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास में 3/4 टी स्क्वायर. ओके, यहाँ पर u साइन थीटा का वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं, तो हो जाएगा 10 टी स्क्वायर, u साइन थीटा का वैल्यू पुट करेंगे तो हमको मिलेगा प्लस 1.25 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. ओके, u साइन थीटा का वैल्यू पर यहाँ पर हमको नेगेटिव लेना पड़ेगा, ये है u साइन थीटा इंटू टी का वैल्यू इज इक्वल टू 3 प्लस 3/4 इंटू टी स्क्वायर. ओके, अब हम यहाँ पर जब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसे हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हमको मिलेगा 10 टी स्क्वायर माइनस 1.25 माइनस ये हो जाएगा 5 टी स्क्वायर.
5t² इज इक्वल टू 3 प्लस 3/4t²। ओके, अब यहाँ पर ये 10t² और 5t² मिलके 5t² बनाएंगे और इस 1.25 को हम अपोजिट साइड लेकर आएंगे और 3/4 को हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे, तो ये 3 + 1.25 हो जाएगा। यहाँ पर अल्टीमेट मिलेगा अपने को 17, ये 4 × 5 20 हो जाएगा, 20 - 3 17, so 17t² डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू, इट विल बिकम 4.25। ओके, यहाँ पर 17 को 4 से डिवाइड करेंगे तो भी कितना आना है 4.25, तो ये सारी चीज़ कैंसिल होके t² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 और t इज इक्वल टू 1 सेकेंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड के बाद में उसको कोलाइड करेंगे। ठीक है, अगर हमको 1 सेकेंड के बाद में कोलिजन मिला तो हम यहाँ से टी का वैल्यू टी का वैल्यू पुट करके यहाँ पर हम u sin थीटा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। u sin थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे तो u cos थीटा का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो एक बार हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते, तो यहाँ पर अगर हमको अभी तक पता चला कि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड है, वो हमने फाइंड कर लिया है, टाइम हमने फाइंड कर लिया है। अगर हम y की बात करें 1.25 दैट इज इक्वल टू u sin थीटा इंटू t - 1/2 gt²। ओके, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 1.25 इज इक्वल टू u sin थीटा, t का वैल्यू हमने 1 पुट किया -1/2, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 5। तो अगर हम u sin थीटा का बात करें तो वो हो जाएगा 5 + 1.25 दैट इज 6.25। हमको पता है u cos थीटा इज इक्वल टू gt माइनस u sin थीटा है। ओके, ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो u cos थीटा का वैल्यू हमको मिलेगा, g का वैल्यू 10, t का वैल्यू 1 और इसका वैल्यू है 6.25, तो अल्टीमेट मिलेगा हमको 3.75। तो हम वेलोसिटी वेक्टर u वेक्टर लिख सकते हैं। वेलोसिटी वेक्टर क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी वेक्टर हम लिख सकते हैं x कंपोनेंट मतलब 3.75 i के प्लस y कंपोनेंट मतलब 6.25 j के। तो ये वेलोसिटी वेक्टर हमको मिला। थैंक यू वेरी मच।